यूसुफ एक आम किसान था, मगर दिल के एतबार से बहुत बड़ा इंसान। छोटे से गांव में रहता था, मेहनत मजदूरी करके अपने घर को चलाता। लोग उसे अल्लाह वाला कहते थे क्योंकि वो हर हाल में शुक्र अदा करता। शादी के कुछ साल बाद अल्लाह ने यूसुफ को पहली बेटी से नवाजा। यूसुफ की खुशी की कोई इंतहा न रही। उसने बेटी का नाम नूर रखा। गांव के कुछ लोग तंजी अंदाज में कहने लगे, चलो बेटी हुई है, इंशाल्लाह अगली बार बेटा हो जाएगा। यूसुफ बस मुस्कुरा कर जवाब देता, बेटी भी अल्लाह की रहमत है। वक्त गुजरता गया और साबरा ने दोबारा बेटी को जन्म दिया। यूसुफ ने उसका नाम हया रखा। फिर तीसरी बेटी पैदा हुई, फिर चौथी, यहाँ तक कि यूसुफ के यहाँ 20 बेटियां हो गई। हर बार मोहल्ले वाले हैरान होते, अरे यूसुफ इतनी बेटियां, बेटा तो हुआ ही नहीं। लेकिन यूसुफ का दिल कभी मायूस ना हुआ। वो हर बार अपनी बेटी को गोद में लेता और कहता, तू मेरे लिए जन्नत का खजाना है। गांव के लोग और यूसुफ का आजम लोग अक्सर मजाक उड़ाते, यूसुफ इतनी बेटियां कैसे पालेगा, जहेज कहाँ से लाएगा। यूसुफ मुस्कुरा कर कहता, मेरी बेटियां जहेज की मुताज नहीं, तलीम और इज्जत की वारिस होंगी। ये अल्फाज यूसुफ के दिल से निकलते थे। वो जानता था कि अल्लाह ने उसे जो अता किया है वो सबसे कीमती है। यूसुफ का घर एक छोटा सा जन्नत महल बन गया। हर तरफ बेटियों की हंसी, खेल और शरारतें गूंजती रहती। नूर, हया, मरियम, जारा, आयशा, फातिमा, खदीजा, यूं हर एक का नाम अपनी एक रोशनी रखता था। सुबह जब यूसुफ खेतों को जाता तो बेटी दौड़कर दरवाजे तक आती, अबू हमारे लिए खाने को कुछ लाना, कहानी लाना, हमारे लिए मिठाई लाना। यूसुफ हंसते हंसते कहता, तुम सब मेरी मिठाई हो। शाम को वापस आता तो सब एक साथ उसके गले लग जाते। यूसुफ थकन भूल जाता। यूसुफ ने फैसला किया कि वो बेटियों को पढ़ाएगा। गांव के स्कूल में पहले इतनी जगह न थी, लेकिन यूसुफ उस्ताद से कहा, मेरी 20 बेटियों को पढ़ाना है, मैं खेत भेज दूंगा मगर तलीम के बगैर न रहने दूंगा। उस्ताद हैरान हुआ, मगर यूसुफ की लगन देखकर सब ने मदद की। ऐसा ऐसा 20 बेटियां तलीम में आगे बढ़ने लगी। कोई हाफिज बनी, कोई डॉक्टर बनने का ख्वाब देखने लगी, कोई उस्ताद, कोई शायर। एक दिन मोहल्ले के लोग यूसुफ के पास आए, यूसुफ तुमने बेटे की कमी पर कभी अफसोस नहीं किया। यूसुफ ने अपनी बेटियों की तरफ देखा जो खेलते खेलते कुरान की आयत दोहरा रही थीं और मुस्कुरा कर कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा फख्र यह है कि मेरी 20 बेटियां नेक और हुनरमंद बनी। अगर अल्लाह मुझे 20 बेटे देता तो शायद इतनी रहमत न होती। यूसुफ की जिंदगी आसान न थी। 20 बेटियों के अखराजात, तलीम, खाने पीने का इंतजाम सब एक चैलेंज था। कभी कभी खाने में सिर्फ दाल होती, कभी कपड़ों के लिए पैसे कम पड़ जाते। लेकिन बेटियां अपने अब्बू को परेशान देखकर कहती, अब्बू हम कम खा लेंगे, आप हम नए कपड़े ना पहनेंगे, बस आप परेशान ना हो। यूसुफ उनके अल्फाज सुनकर रो पड़ता और दुआ करता, या अल्लाह ये बेटियां मेरे लिए दुनिया आखिरत की कामयाबी बना दे। वक्त गुजरता गया, बेटियां बड़ी हुई, तालीम मुकम्मल की, कुछ ने नौकरी शुरू की। अब वो अब्बू का सहारा बनने लगी। नूर ने उस्ताद बनकर छोटी बहनों को पढ़ाया। हया ने डॉक्टर बनकर गांव के गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज किया। मरियम ने कुरान पढ़कर दिलों को नूर दिया। जारा ने सिलाई सीख कर घर के लिए कपड़े तैयार किए। यूसुफ का घर इल्म, खिदमत और मोहब्बत से भर गया। एक दिन यूसुफ ने अपने सामने 20 बेटियों को खड़ा देखा। सब ने यक जबान होकर कहा, अबू आपने हमें बेटियां होने पर कभी कम न समझा, आज हम आपका फख्र है। यूसुफ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह शुक्र है कि तूने मुझे 20 रहमतों से नवाजा। मेरी बेटियां मेरी दुनिया भी हैं और आखिरत का सरमाया भी। और यूं यूसुफ की जिंदगी एक मिसाल बन गई कि बेटियां रहमत हैं, और जब अल्लाह 20 रहमतें दे दे तो इंसान दुनिया का सबसे खुश नसीब बन जाता है।